मदन ले उधर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन की तानाशाही हम अपना अधिकार मानते, किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मानते। बीच में शांति भंग की होगी इसलिए नोटिस आए हैं। ये आगे आप सारे शांति ठीक है, वो उनको हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे, मैं बात कर लूंगा, इसमें देख लूंगा। उनको देख के बाकी लोगों ने शांति कहाँ भंग करी सर? नहीं, हमारे लिए कलेक्टर आप हैं, रतलाम जिले के लिए कलेक्टर है, ये हमारे लिए हम प्रशासन के पास ही आए ना सर। हमारा सवाल आप ही अच्छा भाई हमारे लिए प्रशासन तो आपके पास ही आएंगे। उसके पहले भी आपने समय लिया कि 15 दिन में, आज हमने किसकी बात मानी? मैं समझ रहा हूँ, वर्बली मानी सर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा निवेदन है वर्बली मानी, है ना। हम आपके व्यवहार से हम संतुष्ट हैं तो हम आपकी बात मानते हैं। हमारे लिए प्रशासन आप है। आपने कलेक्टर रजिस्टर ऑफिस में कहा कि 15 दिन का समय अपन मांगते हैं, 2 तारीख के दिन अपन बैठे, अपन ने 15 से 25 दिन कर दिए। लाखों की दुकान, लाखों करोड़ों के प्लाट, सब कुछ ले रहा है, सब कुछ अपन देने को तैयार हैं। जमीन हमारी ले रहे हैं, मुकदमा हम पे दायर कर रहे हैं, जेल में हमको डाल रहे हैं, और पैसे हमारे से भरवा रहे हैं, जुर्माना भी। तो मतलब ये कौन सी प्रशासन की तानाशाही है? हम अपनी 1 इंच भी जमीन प्रशासन को देना नहीं चाहते हैं। हम एमपीआरडीसी को जमीन नहीं देंगे। जमीन के बदले हमें जमीन चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। जमीन के बदले हमें जमीन पुनर्विस्थापन का कानून है, तो हमें हमारी जो कीमती जमीनें जा रही है उसी कीमत की हमें वापस जमीनें चाहिए। ना हमें मुआवजा चाहिए, न 4 गुना चाहिए, न 2 गुना चाहिए। चीज क्या आ रही है सर? ये आदेश है माननीय कलेक्टर महोदय का जनवरी 2026 का। इसके अंदर माननीय कलेक्टर महोदय ने वो इसका जो प्रकरण क्रमांक था 12/82/2425 इसको निरस्त कर दिया गया। कौन सा वाला? हुसैन टेकरी से लेके जो है ग्राह वाला। मतलब धारा 11 का जो आदेश निरस्त हो गया, मतलब यहाँ की जो रजिस्ट्री मतलब जमीनें बंधक थी वो मुक्त हो गई। यहाँ से इस सर्टिफाइड कॉपी को लेने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी मिली। ये कलेक्टर आदेश आपने पढ़ लिया होगा, पहले देखना आप इसे। जब ये कलेक्टर साहब का ये आदेश हो चुका सर कि जिसके अंदर हुसैन टेकरी से लेकर जोहे चौराहे तक का जमीनें बंधक मुक्त कर दी गई, तो फिर रजिस्ट्री पर बैन क्यों लगा रखा सर? कोई लिखित आदेश रजिस्टर महोदय में नहीं है, कोई लिखित आदेश यहाँ से नहीं दिया गया कि रजिस्ट्री। आपने कहा था कि 27 मई को चालू हो जाएगा, रजिस्ट्रार महोदय कह रहे हैं कि 10-5 दिन में चालू हो जाएगा। इसमें सर मेरे एक वकील साथी हैं प्रदीप सोलंकी साहब, वो पैरालिसिस में है, उनका बेटा पैरालिसिस में है, उनको जमीन बेचना है लेकिन बेच नहीं पा रहे सर। अब ये संशय की स्थिति निर्मित हो गई। अब जब ये बात हुआ था केलू मगरा की तरफ रोड जा रहा है, वो धारा 4 उसमें लागू हो गई थी कि हुसैन टेकरी से लेके केलू मगरा की तरफ रोड जा रहा है। तो ये लोग जो केलू मगरा वाले थे वो भी संतुष्ट थे कि न्याय विकास होगा। सुनिए सर, हमें माननीय हमारे लिए कलेक्टर आप, हमारे लिए शासन आप, यही तो बात हम लोग कह रहे हैं। और हम हमारे घर में बैठे हुए हैं, आप ये मत कहें कि हम आपके प्रेमाइसेस में बैठ सकते हैं। मैं धूप में बैठे नहीं, धूप में नहीं, हम आपके प्रेमाइसेस में हमारे घर में बैठे हुए हैं। कलेक्टर महोदय हमारा घर है, एसडीओ महोदय हमारा घर है। ये आदेश का सर पालन नहीं हो सका, इसलिए हम बेचैन हो रहे हैं। ये कब का? जनवरी का आदेश है सर, जनवरी से। कलेक्टर महोदय साहब, प्रबंध संचालक एमपीआरडीसी साहब, पीड़ित प्रभावित किसान संघ संघर्ष समिति जावरा, कलेक्टर द्वारा रद्द किए गए रास्ते पर एमपीआरडीसी की मनमानी और ग्रीनफील्ड रोड नियमों के खिलाफ शहर में जबरन रास्ता निकालने के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए ड्रेस का फोटो 2-3 ले लेना आपके से, जो साफ है। पत्रकारों को तो दिखने दो कम से कम थोड़ा। इनके हाथ में है,
आपको दिया गया है? चीफ एडिटर हूँ जावरा एडिटर का। आज जन संकट समिति यहाँ पर आई थी धरना वगैरह देने के लिए, एसडीएम सर को ज्ञापन देने के लिए आई थी। भूख हड़ताल की उन्होंने मांग भी करी है, हमको अनुमति दी जाए। जो अलाइनमेंट है ग्रीन फील्ड रोड का, पुराने अलाइनमेंट को छोड़कर नए अलाइनमेंट भी बनाए, उसके हिसाब से रोड बनाने की मांग को लेकर धरना देने आए थे। हम लोग भी कवरेज करने आए थे, तो समिति वालों से चर्चा हुई। उनका कहना है कि भी एसडीएम सर या तहसीलदार सर कोई ज्ञापन लेने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए वो लोग, चूँकि मीडिया को देश लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो उनको ज्ञापन देने की उन्होंने सोचा, तो मेरे और मेरे साथियों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। आज पत्रकारों ने ज्ञापन लिया है, पत्रकार क्या इनकी आवाज़ को उठाएंगे, क्या इनके लिए क्या उचित कदम उठाएंगे? नहीं तो जिस दिन से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तब से इनके साथ में है। भाई हम भी चाहते हैं कि शहर का विकास हो, लेकिन विनाश की राह पे ना हो। इनकी जो मांगे हैं वो वाजिब है, उसके हिसाब से जो भी प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। हम अपनी बात, हम चूँकि इन्होंने ज्ञापन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाएँ। आपका नाम और आपका अखबार का? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह चौहान है, मैं चीफ एडिटर हूँ जावरा हेडलाइन। और कौन कौन से पत्रकार सम्मिलित रहे आपके साथ? मेरे साथ नीलेश जी थे, राज प्रेस से पवन जी थे, जावेद भाई थे, नारू भाई थे। जन संघर्ष समिति वाले यहाँ पर जो खासतौर पर इनकी 2-3 मुख्य मांगे हैं, यहाँ पर जो जावरा का पुराना लेआउट जो कैंसिल हुआ था उसके संबंधित है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब कुछ बॉन्ड ओवर किए हैं इसमें, जो जन संघर्ष समिति के ही व्यक्ति थे जिनके द्वारा कुछ अशांति वगैरह और धरना वगैरह दिया गया, उनके खिलाफ भी बॉन्ड ओवर किया है। तो उनको उनके संबंधित इनके 2 या 3 पॉइंट थे, वो इनसे समक्ष में भी सुना गया। सर काफ़ी समय हो गया रोड की स्थिति क्लियर क्यों नहीं हो पा रही सर? चूँकि एक भूमि अर्जन करना एक बृहद स्तर का कार्य है और इसमें शासन स्तर का निर्णय रहता है और वरिष्ठ शासन स्तर का ही इसमें सब कुछ रहता है। सर इनकी कुछ मांगे जो जीएसटी को रोक लगा रखी उनको हटाने की, सर उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, जैसा ही ऊपर से निर्देश आएगा या क्लियर होगा तो मैं तत्काल इसमें कार्रवाई। अभी क्या निराकरण निकाला सर इसमें? अभी संभवतः और जल्दी से जल्दी निराकरण हो जाएगा। पीड़ित प्रभावित के साथ आए हम, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ज्ञापन दिया, पर ज्ञापन लेने वाला यहाँ कोई नहीं था। एसडीएम साहब के विरुद्ध ज्ञापन था, कलेक्टर महोदय को देना था, तो अब ज्ञापन किसको दें? तो आज हमने चौथे स्तंभ को ज्ञापन दे दिया कि लो पत्रकार महोदय, हमारे समाचार पत्रों, आप ही ज्ञापन ले लो ना, आप ही इस मामले को सुलझा लो, क्योंकि आप ही के हाथ में है आपका। समस्या क्या है? समस्या तो देर दो साल से चली रही है, वो है रोड को लेकर। ये इस रोड को विकास के रहे हैं, हमें रोड विकास के बाद होता है, बनने के बाद विकास होता है, और यहाँ बनने के बाद की स्थितियाँ बहुत भयावह हो रही है, रोजगार को लेकर, रहने को लेकर और संपत्ति के आकलन को लेकर इतनी भयावह स्थितियाँ है कि लोग पीड़ित होकर सड़कों पे आ गए। आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति अभी जब तक तो बात करेंगे जब तक कि हमसे बात नहीं कर लेते। अभी आप लोग नोटिस पहुंचा रहे हैं शांति भंग के, बात करने के लिए एक भी नोटिस नहीं आ रहा है कि सर बैठ के बात कर लें क्या, ये नक्शा अपन चेंज कर देते हैं, अपन ये थोड़ा सा ड्राइंग डिजाइन में चेंज हो रहा है, ये बात के लिए नोटिस नहीं आ रहे हैं। नोटिस इस बात का है कि आप शांति भंग कर रहे हो। अभी तो मैंने कहाँ शांति भंग करी, हमारे सदस्यों ने कहाँ शांति भंग करी, ये कृपया बताएं। आरोप हो तो बात करें, नहीं तो हमें काम करना है। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम विधायक जी के पास जा रहे हैं कि सर हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहा, आप कोई जवाब दे रहे क्या, आप कोई जवाब दे रहे क्या? नहीं तो कोई बात नहीं, जनता देख ही रही है सर, जनता का काम ही देखना है, देखेंगे और देखेंगे। ऐसा नहीं है, वो विभागीय कार्रवाई करना पड़ती है, करना चाहिए, होना चाहिए। अगर हर काम में व्यवधान आएगा, आप जब तक बैठे रहे वहाँ तो आपको किसी नोटिस नहीं दिया। अब फाइनल स्टेज आ रहा है, फाइनल स्टेज का मतलब कंट्रोलिंग सब होगा है। मुझे भी दिया था सर हमने कहा कि कलेक्टर साहब का जो आदेश है उसके मतलब पालन आप करते तो करेंगे, हम नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब का अनडिसाइडेड होने की वजह से बात कर चुका और हमने कहा भाई हमारे बार-बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, सीधा ठोक के कि हमारे विधायक जी ने जब हम एक भी नहीं काटे थे, जब आपत्ति थी कलेक्टर साहब को ये जावरा उजड़ता है, बोलिए हमने बार-बार कहा सर के शहर के मुखिया सर ये जो हो रहा है ये शहर उजड़ रहा है सर, वहाँ पर आने दो, बात कर रहे हैं सर, ये शहर ये नए इलाके वाले परिवार का भी आ रहा नहीं है, उसमें भी जाएगी भूमि, कर रहे हमने भी यश करिए, अगर मौका है तो ये भी कीजिए। सर भूमि जाने के ये बाद जो भ्रम पैदा हुआ ना, कुछ जो भी स्नेही लोग हैं, मैं किसी का कहना नहीं चाहूँगा, तो जाना अवश्य भ्रम पैदा है। जब फाइनल होगा तो जो बेस्ट होगा, जहाँ पे नुकसान कम होगा, जो सबके लिए
लंबे जीवन के लिए अच्छा होगा वही करेंगे। जो आपके साथ खड़ा है मौका आएगा तो जो बनेंगे वो आएंगे, फिर लास्ट डिस्कशन में जो बेस्ट रहेगा पब्लिक के लिए वो लागू हो जाए। हमको तो कलेक्टर का हाथ में वो आया अलाइनमेंट का चीज़ का, और फिर भी MPRDC ने 28 तारीख को हमको नक्शा भेज दिया केलू वगैरह का। कलेक्टर माध्यम है प्रकाश जी दूर है, ये डिपार्टमेंटल वर्किंग है। डिपार्टमेंट कहेगा हमने ये प्लान किया है, हमें इसमें मूवमेंट दो, तो कलेक्टर मूवमेंट देने वाली अथॉरिटी MPRDC ने हमको नक्शा भेज दिया 28 तारीख को केलू वगैरह। तो उनका जवाब वो देंगे। भाई तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ काम हो रहा है। काम हो रहा, मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ। मेरे लल एकाधिक विचार चल रहा है, जिससे ये बात निकल के आती है कि आप लोगों की बात सुनी जा रही है। तो दोनों चीज़ों पर कार्रवाई शुरू हुई, ये तो फाइनली था। विधायक जी ने इसको कैंसिल कराया और नए अलाइनमेंट पे लगाए और अब फिर से रोड वैसा ही बन रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे? एक्चुअली पूरी जानकारी का अभाव है, एकदम स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति बनी है। और चूंकि प्रोजेक्ट प्लान पर अभी भी फील्ड में जाकर के सर्च और सर्वे करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है, जो सुझाव आए थे इसमें एकाधिक सुझाव आए हैं, एक से अधिक सुझाव आने के कारण उन सारे स्थानों का परीक्षण करवाना और परीक्षण पश्चात जो कार्य की अनुकूलता अधिकतम हो जाएगी, क्योंकि कुछ नाम्स होते हैं हर कार्य की स्वीकृति के लिए, लेकिन हमने जो प्रयास किए हैं उसमें हमें सफलता भी मिली है। और ये जो समिति है उनका भी निश्चित रूप से उनकी भावनाओं का स्वागत है, सम्मान है। उन्होंने भी लगातार प्रयास किया इसके लिए और वे स्वयं भी सफल हुए कि जितनी हाइट पहले दी जा रही थी उसे पूरा डाउन कर दिया है। अब वो सीधी सड़क पर ही बनने वाली है, ज़मीन पर ही बनने वाली है, हाइट ज़्यादा जाने वाली नहीं है। एक तो ये विचार भी चल रहा, दूसरा एक और अन्य मार्ग है, उस अन्य मार्ग के बारे में भी चर्चा चल रही है। लगातार हम भी प्रयासरत हैं। ये मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, वहाँ पर एक्सीडेंटल जोन ना बने, वहाँ पर यातायात आवागमन में जनहानि ना हो, आम जनता को कठिनाई ना हो, यातायात हमारा सुगम रहे, क्योंकि सिंहस्थ में नज़दीक उज्जैन होने के कारण अत्यधिक यातायात का दबाव यहाँ पर होने वाला है। उन सारे दृष्टिकोण से जो सुरक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ होगा, हम निश्चित रूप से उसी दिशा में काम करेंगे। समिति का कहना है कि सबसे पहली आपत्ति हमारे विधायक जी ने ही लगाई है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये रोड कैंसिल हुआ है और अब फिर से ये रोड बनाया जा रहा है। भाई रोड तो बनना है, रोड बनना चाहिए, रोड आवश्यकता है, और उन्हीं के कहने पर ही तो परीक्षण करने के बाद में जो मुख्य बड़ी कठिनाई थी उसे निरस्त कर दिया, वो समाप्त हो गई बड़ी कठिनाई। अब क्या किया जा सकता है इसका निर्धारण होने वाला है, और जो होगा निश्चित रूप से अच्छा होगा।